हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, आज हम लोग जुड़ने वाले हैं ओंकार जी के साथ और यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी उनकी कि उन्होंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट किया और अभी वो एंड्रॉयड इंजीनियर है एक कंपनी में और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो सब कुछ उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग भी उनके तरीके एंड्रॉयड में एक्सपर्ट हो सकते हैं और एंड्रॉयड को और अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। सो वेलकम ओंकार जी, आपका टाइम देने के लिए, ताकि हम लोग आपकी जर्नी को ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें और जो भी आपकी स्किल्स है, आपने कैसे अचीव की, क्या क्या इश्यूज है, उसको हम लोग सबके साथ शेयर कर सकें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। Yeah, okay. So first of all, thank you so much, Shubham, for having me on this particular YouTube channel for this podcast one. एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से। तो शुरू करते हैं। मतलब मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है ओंकार महाजन एंड करेंटली मुझे 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट वन। बट मैंने जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट की थी सो नियर अबाउट उसको 6 to 7 years हो चुके हैं। तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। और अभी मैं एक सेल.2 नाम की कंपनी है जो कि पुणे बेस्ड है। तो मैं वहाँ पे एज अ सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर का काम कर रहा हूँ। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। और पहले मैं कर रहा था वेबटेक डेवलपर्स में काम, लेकिन मैंने हाल ही में कंपनी स्विच की है मेरी एंड देन करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेवलपर। ओके, अभी ये पूरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? लाइक आपने कोडिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे की थी और कब ये स्टार्ट हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। और लाइक क्या चीज़ थी जिसके कारण आपने ये चीज़ स्टार्ट किया, कॉलेज के कारण या फिर कुछ और? या दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट। सो क्या हुआ था, मैं डिप्लोमा में था एक्चुअली। 10वीं के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। और हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर था जो मतलब वो हमारे जावा के लेक्चर्स ले रहे थे। तो जावा के लेक्चर्स लेते टाइम उन्होंने हमको बताया कि दे आर वर्किंग ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट वन। सो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है मुझे। तो फर्स्ट टाइम मुझे वो दिखा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट है करके कुछ तो, बट दैट टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने हमें बताया कि एक एंड्रॉयड मोबाइल जो है उसका एंड्रॉयड ऐप कैसे डेवलप किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम मेरा एंड्रॉयड के साथ वो इंट्रोडक्शन था। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि एंड्रॉयड कैसे स्टार्ट करते हैं करके। तो वो मेरा गाइडेंस बना। तो डिप्लोमा में जब मुझे पता चला फर्स्ट टाइम, सो उसी दिन से मैंने एंड्रॉयड के बारे में स्टार्ट किया था। तो एंड्रॉयड की जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आई थिंक इन 2013 और फोर नियर अबाउट 14 आई हैव स्टार्टेड द एंड्रॉयड डेवलपमेंट वर्क। तो वो टाइम पे क्या होता था कि एंड्रॉयड स्टूडियो इतना इजीली अवेलेबल नहीं था सबके लिए। मतलब डाउनलोड करो एंड यू हैव टू इंस्टॉल इट बाय मैन्युअली। सो मैंने ऐसा किया था कि जब आई या थिंक इक्लिप्स भी चलता होगा उस टाइम, यस आई यस यस थिंक। इक्लिप्स भी चलता था, लेकिन उस टाइम पे एंड्रॉइड खुद एंड्रॉइड गूगल वालों ने एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च किया था दैट टाइम। सो यू डोंट नीड टू यूज इक्लिप्स। तो मेरा इक्लिप्स ज्यादा कुछ यूज करने का काम ही नहीं बना, लेकिन जो भी लाइब्रेरीज बनती थी वो इक्लिप्स में बनती थी। तो वो एक ड्रॉबैक था कि सबको स्विच करना पड़ता था वहां पे। तो ये एक था। तो जब मैंने उसको स्टार्ट किया था, सो मतलब बोल सकते हैं कि 10 बार मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को अनइंस्टॉल किया फिर से इंस्टॉल किया, क्योंकि वहाँ पे जो फाइल्स होती थी ग्रेडल्स की, तो वो आपको मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ती थी। इट्स नॉट बंडल्ड पैकेज विद एंड्रॉइड वन जैसे अब आता है। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत स्टार्टिंग पॉइंट था और जो फ्रस्ट्रेटेड पॉइंट था, बट हम कह सकते हैं उसको। तो वो मुझे अच्छा लगा था और मैंने जब उसको किया सक्सेसफुली, सो दैट वाज अ वेरी प्रिसाइज मोमेंट फॉर माय लाइफ कि हाँ यस आई हैव अचीव समथिंग लाइक दैट करके। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। ओके, लाइक अभी आज के दिनों में एंड्रॉयड स्टोर भी काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है। लाइक हमें डाउनलोड करना होता है, हमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे जगह से हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं लर्न करने के लिए या कोई भी इशूज़ आते हैं तो फिक्स करने के लिए। लेकिन जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी लाइक 4 to 5 ईयर बैक, तो उस टाइम क्या कंडीशन थी? लाइक इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे या नहीं थे? हाँ, उतने ज़्यादा रिसोर्स तो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि डेवलपर की जो कम्युनिटी थी बहुत ही लिमिटेड थी जब मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ही कम रिसोर्सेस हुआ करते थे। लाइक वन एक से दो मैक्सिमम वेबसाइट्स थी जो कि उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश कर रही थी या फिर कुछ कर रही थी। और उसमें से एक मेन था स्टैक ओवरफ्लो, जो कि हम सबको पता है उस टाइम से ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एवरी डेवलपर इज नो कि क्या होता है स्टैक ओवरफ्लो। तो दिस इज द प्राइमरी रिसोर्स। एंड बिकॉज वी कैन नॉट से दैट दिस इज द प्राइमरी रिसोर्स, बट आपको आपको कोई भी एरर आता है तो जब आप उसको गूगल पे पेस्ट करोगे तो सबसे पहले आपको स्टैक ओवरफ्लो का ही लिंक मिलेगा।
बट उस टाइम पे कैसा था कि आपको खुद से ढूंढना पड़ता था कि क्या एरर है और आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द डेवलपर कम्युनिटी नॉट अवेलेबल, तो वो एक हार्श टास्क था। लेकिन जब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि गूगल पे या कहीं पे नहीं मिलते, और आप जब खुद उनको सॉल्व करते हो ना, तो आपका एक माइंड क्रिएट होता है उसको रिजॉल्व करने का। क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं रहते हर काम के लिए कि मुझे ये गूगल से मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खुद को करनी पड़ती है। तो ये अच्छा है कि इंस्टेड ऑफ आपको कोई भी एरर आता है तो सबसे पहले आप उसे खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर वो खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है बहुत कोशिश करने के बाद, देन आई थिंक यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट्स और समथिंग लाइक दैट। सो ये एक मेरा सजेशन है जो भी बिगिनर्स है उनके लिए, क्योंकि आप एक बार एक्सपर्टीज हो जाओगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि हर बार आप गूगल पे जाओ। लेकिन आप जब बिगिनर होते हो तो आप खुद, हर टाइम ऐसा होता है कि आप जस्ट चेक करते हो कि हाँ ये कुछ तो एरर आ रहा है, उसको कॉपी पेस्ट करो एंड आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप बस कॉपी पेस्ट करते हो कोड को। तो ये करने की बजाय आप क्या करो, उसको एनालाइज करो कि हाँ ये यहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं उसको कैसे खुद सॉल्व कर सकता हूँ। आप रेफरेंस ले सकते हो गूगल से, बट कॉपी पेस्ट करने का मत ट्राई करो, बिकॉज यू आर जस्ट अ कॉपी राइटर, देन यू आर नॉट अ कोडर। सो ये वो एक बात है उसमें। वो कोड को अंडरस्टैंड करना बड़ी बात होती है। लाइक हम उसे कॉपी पेस्ट करके काम तो करा सकते हैं, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उसका प्रोसेस हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो अभी बात करते हैं आपका पहला एप्लीकेशन जो आपने प्ले स्टोर पे अपलोड किया था, वो कब किया था, और आपका खुद का एप्लीकेशन था या फिर किसी क्लाइंट का था? ओके, तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन अपलोड किया था 2019 में प्ले स्टोर पे। तो लॉकडाउन था और मुझे कुछ तो करना था, मतलब ऑफिस का काम करके मेरे पास बहुत खाली टाइम रहता था, क्योंकि नो ट्रैवलिंग थी, कुछ नहीं था, तो घर पे ही बैठे थे। तो दैट टाइम मैंने गूगल पे खुद का डेवलपर अकाउंट बनाया था। सो दैट टाइम इट वाज $25 सर, अभी भी उतना ही है। तो हाँ, अभी तो मैंने, नहीं है। यस, जब मैं बिगिनर लेवल पे था तो मैंने बस ये ध्यान दिया था कि कैसे मैं खुद के स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूँ। जब मैंने खुद के स्किल्स इंप्रूव किए, सॉरी, जब मैंने खुद के स्किल्स इंप्रूव किए उसके बाद मैंने क्या किया कि डेवलपर का अकाउंट स्टार्ट किया, मैंने खुद का डेवलपर अकाउंट बनाया। और जब डेवलपर अकाउंट बनाया तो डेवलपर अकाउंट में एपीके कैसे अपलोड करते हैं या खुद का ऐप कैसे अपलोड करते हैं, ये बात समझने ही में ही मुझे 3 से 4 दिन लग गए। बिकॉज अब जब आप फर्स्ट टाइम उसको ओपन करते हो तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। लाइक फ्रॉम द आइकॉन से लेके आपके पैकेज नेम से लेके आपको सब कुछ यूनिक रखना पड़ता है आपके लिए, अदरवाइज गूगल आपका ऐप क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो वो एक अच्छा प्रोसेस था मेरे लिए, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस था कि मैं जब सिर्फ ऐप बना के काम नहीं हो सकता है, यू हैव टू आल्सो अपलोड योर ऐप एंड शोकेस योर स्किल्स टू द वर्ल्ड कि ये भाई ये मैंने ये बनाया है, आप इनको देखो, आप इसको डाउनलोड करो, और आपको अगर कुछ लगता है तो आप उसको मुझे इम्प्रूवमेंट्स भी भेज सकते हो। तो 2019 में मैंने एक छोटा सा ऐप बनाया था मनी मैनेजर करके, कि हम डेली का एक्सपेंसेस कैसे उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो वो एक था जो मैंने सबसे पहले अपलोड किया था, और उसके नियर अबाउट 5000 यूजर्स बने थे। और करंटली भी मैंने एक ऐप लॉन्च किया है, बट वो इट्स काइंड ऑफ अ डिवोशनल एप्लीकेशन, जिसके हाल ही में मैंने 11,000 यूजर्स क्रॉस किए हैं। वाह, नाइस। ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग जर्नी की। लाइक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग, तो स्टार्टिंग में ये रहता है कि हाँ इससे अर्न कैसे किया जाए, या फिर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल के उस पर एड्स लगा के, या फिर फ्रीलांसिंग क्लाइंट के थ्रू। तो फ्रीलांसिंग पे आपने कितना कैसे वर्क किया, और किस किस टाइप के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, या फिर कैसे स्टार्ट की इस जर्नी को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने दो चीज़ें फॉलो की, कि मैंने खुद से कोड सीखने का ट्राई किया। मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहा है तो ले लो, बिकॉज इफ मुझे अगर उसका नॉलेज नहीं है एंड्रॉयड ऐप बनाने का, सो प्रोजेक्ट लेके भी उसका कुछ वेस्टेज ही होगा मेरे साइड से पूरा, क्योंकि मैं उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम लग जाएगा। तो आपको अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आप कोई अच्छी वेबसाइट ढूंढिए। आपका, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो आप सबसे पहले उसका एनालिसिस कीजिए कि एक एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आप उन स्किल्स पे काम कीजिए। जब आपको पता चल जाएगा कि ये स्किल्स मेरे परफेक्ट हो चुके हैं और मैं कोई भी और किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बना सकता हूँ, आपको ये जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सो यू कैन गो फॉर द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो एक बात है जो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या, ये देख लीजिए। क्योंकि फ्रीलांसिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि आपको ये प्रोजेक्ट 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है या फिर 40 दिन के अंदर कंप्लीट करना है।
और अगर आप साइड बाय साइड वर्किंग भी कर रहे हो और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप जो साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग का भी ट्राई कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले पैसे नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपको सैलरी हर महीने इंक्रीमेंट होती है या फिर क्रेडिट होती है, तो फ्रीलांसिंग का ऐसा है कि आपको प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही कभी कभी पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि आप एज अ स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको कोई पैसे नहीं देता है उसके लिए। तो वो एक बात है। और अगर आप स्टूडेंट है और कभी आप कभी या कभी कभी नहीं भी मिलता है। हाँ, नहीं भी मिलता है, तो आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट भी करता है वो। तो ऐसा होता है कि आप सबसे पहले उसको करो कि आप अगर स्टूडेंट हो और आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले अपने अपने स्किल्स डेवलप कर लो। और व्हेन यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कोई भी एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट खुद से ट्राई कर लो कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट कोई दे रहा है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कॉलेज के डेज में मैंने क्या किया था कि जब हम लोगों के कुछ प्रोजेक्ट्स बनने थे, अब सबको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं एवरी सेमेस्टर। तो आप क्या करो, आपको फ्रेंड को कंसल्ट करो कि भाई मैं ये आपका प्रोजेक्ट बना के देता हूँ, या आप फ्रेंड से बोल दो कि ये मैं इंस्टेड ऑफ आप बाहर से ले रहे हो मैं आपको बना के देता हूँ, या फिर आप उसके मुझे कुछ पैसे दे देना करके, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ये सब चल जाता है। तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग की जर्नी। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबके होते हैं जिसके लिए 1 साल का टाइम होता है। तो आप खुद का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अगर एंड्रॉयड ऐप में अगर किसी का एंड्रॉयड ऐप बनाना है और आपको पता है कैसे बनाना है, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। इससे मतलब ये जो बेसिक प्रोसेस है जहाँ से आप खुद की फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप अगर गूगल करोगे तो आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएगी जो कि फ्रीलांसिंग ऑफर करती है। आपको आपका बायोडेटा अपडेट करना पड़ता है, और कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे आपको आपका प्रीवियस काम भी दिखाना पड़ता है फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो वो आपका बेस बन सकता है कि कॉलेज में मैंने ये 4-5 प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड दिस इज माय शोकेस। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आपको फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो ये आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे एंड तो आप शुरू भी कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। और जैसे आपने और एक शुभम सवाल पूछा था कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, तो सेम मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। जब मैंने डायरेक्टली कॉलेज डेज में तो किया ही है, मेरे फ्रेंड्स के मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स बना के भी दिए हैं, विच इज़ अ वेरी इन गुड वन। बिकॉज जब मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था 2014 में, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एंड्रॉयड डेवलपमेंट। बिकॉज व्हेन यू नो ना कि आप कुछ कोड कर रहे हो और आपको वो दिख रहा है सामने, आप जब बटन क्लिक करोगे तो आपको कुछ डेटा दिख रहा है, कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है जैसे जैसे आप करते हो। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था उस चीज़ में। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया, तो मुझे एक तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला था कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन बना के देना था कि हर रोज जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको वो ऐप में डालेगा एंड उसको सेव करेगा, और उसको हर वो काम दिखना चाहिए। सपोज मैंने आज 10 रुपए की सब्जी बेची, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 10 रुपए की सब्जी बेची, तो वो एंड्रॉयड ऐप में डालेगा एंड वो सेव करेगा। तो एंड ऑफ द डे और एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उसको दिखना चाहिए कि आज मैंने इतनी की सब्जी बेची और पूरे महीने में मुझे ये मिल गया। तो आप ये छोटे छोटे चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने किया था, और बाद में फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो। तो हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि फ्रीलांसिंग का ही प्रोजेक्ट था, जो कि रिलेटेड था बिग बास्केट से। जो बिग बास्केट का एप्लीकेशन है ग्रोसरीज ऐप, तो सेम मैंने उसका एक रेप्लिका बनाया था एक क्लाइंट के लिए। तो ऐसे जो कि पूरा जो डेटा था उसमें जो भी है था वो एपीआई से हिट होगा, मुझे सारा डेटा मिलेगा, मैं उसको मतलब ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और फिर चेकआउट करने पे पेमेंट गेटवे ओपन होगा, पेमेंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लिंक चला जाएगा। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो, बट यू कैन स्टार्ट विथ ऑलवेज विद द बेसिक प्रोजेक्ट्स। सो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके स्किल्स बिल्ड होते जाएंगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इसको मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जब एक कंप्लीट इनकम शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे सैलरी से भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग का इनकम हो रहा है, और आप श्योर हो जाओगे, तो आप फ्रीलांसिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। ओके, सो अभी लाइक यहाँ पे हमें फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल्स पे पहले काम करना चाहिए, फिर आपको फ्रीलांसिंग में आना चाहिए जिससे कि आप बेटर रिजल्ट दे पाओ। अब अब लोगों का क्वेश्चन रहता है इसके बाद कि वो अपनी पहली जॉब को कैसे गेट करें। लाइक उन्होंने एंड्रॉयड को लर्न कर लिया, जैसे भी लर्न करना था, अब उन्हें पहली जॉब चाहिए, तो कैसे इंटरव्यू के लिए क्रैक करें, और कैसे आपने किया, आपने कैसे पहली कंपनी में अपनी जॉब पाई। और लोग बोलते हैं कि फ्रेशर के लिए बहुत कम पोजीशन रहती, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो अभी ऐसा हुआ है कि अपने करिकुलम में ही या अपने सिलेबस में ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट का पार्ट उन्होंने डाल दिया है।
तो वो एक आपको प्लस पॉइंट होता है एवरी एंड्रॉयड डेवलपर, जिसको भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जो सिलेबस में डाला है वो उसको अच्छे से सीख ले, और उसको अच्छे से सीखने के बाद खुद का नॉलेज उस पर अप्लाई करे कि इसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जॉब सर्च कीजिए। सपोज अपने अभी आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉलेज में कोई कंपनी आती है जिसके लिए पोजीशंस ओपन है एंड्रॉयड डेवलपर की, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया होता है कि ये अगर कंपनी ओपन है तो मुझे ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो आप सबसे पहले उसका एनालिसिस कीजिए कि मैंने ये कॉलेज में तो ये सीख लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे स्किल्स मैच कर रहे हैं क्या। सपोज उनको चाहिए कि आप क्लीन आर्किटेक्चर बनाओ, जो कि स्टूडेंट्स मतलब एज अ बिगिनर कोई नहीं पूछता है, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्लीन आर्किटेक्चर वाला बंदा चाहिए, और आपके पास वो स्किल्स नहीं है, और कंपनी सपोज 8 दिन बाद आने वाली है, 15 दिन बाद आने वाली है, तो आपके पास उतना टाइम स्पैन है, तो आप अपना पुराना नॉलेज यूज़ कीजिए कि मेरे पास ये नॉलेज है, तो उसमें से ये पॉइंट मेरे कम पड़ रहे हैं और मुझे इसी कंपनी में जाना है। तो जो जो पॉइंट आपके कम पड़ रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाइए, उसके ऊपर काम काम स्टार्ट करना शुरू कीजिए। लाइक हाँ, क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, आपको डीप डाइव या कोड करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, उनको बस चाहिए कि आपको ये कंसेप्ट पता है क्या। जैसे आप कोई भी कंपनी में जाओगे, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस डेवलपर और यू आर अ बिगिनर, आपको ट्रेनिंग देते ही है कि आपको ये हमारा काम है और आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस यू हैव टू क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स इन योर कॉलेज लेवल, और जो भी है जो स्टार्टिंग के लिए जो आपको बस उतना पता होना चाहिए। सपोज अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे एपीआई से डेटा उठाना है एंड्रॉयड में। सपोज कोई तो आउटर लिंक है, कोई तो सर्वर है जिससे मुझे डेटा लेना है, और उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एपीआई का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कोडिंग के लिए कोई नहीं बोलेगा कि आप कोड करके दिखाओ कि आप कैसे एपीआई को हिट करोगे। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होते हैं, सर्वर से डेटा कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। इसको अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो उनके लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। तो ये सबसे पहले बात है कि आप अगर कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो एनालाइज कीजिए उसको कि इस कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, और अगर ये पॉइंट्स मुझे कम पड़ रहे हैं तो मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने टीपीओ से बात कीजिए, आप गूगल कर लीजिए कि ये पॉइंट्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। अगर आपने वो कंपनी के लिए अप्लाई किया है और अगर आपको पता है कि वो कंपनी ऑलरेडी कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। आप उनको बोल सकते हो कि हाँ, मैंने आपका प्रोडक्ट देखा है तो उसमें हम लोग ये बेटर कर सकते हैं। उनको नहीं चाहिए वो, बस उनको क्या चाहिए कि यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप इसको ऐसे ऐसे बेटर कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होना होगा। तो जब मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो वो मेरा सबसे पहले कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कि सबसे पहले वेबटेक डेवलपर्स कंपनी आई थी जो कि एंड्रॉयड डेवलपर ही थी। तो हमारे टीपीओ ने बोला था कि उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया था कि ओंकार, एंड्रॉयड डेवलपर के लिए एक पोजीशन है वहाँ पे, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट वन। सो सबको वही बोला गया था। तो मुझे एंड्रॉयड डेवलपर में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन डू द गुड थिंग फॉर दैट। तो मैंने सबसे पहले वही किया था कि मैंने कंपनी की रिक्वायरमेंट चेक की, और कंपनी की रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद मैंने चेक किया कि हाँ, अरे यार, ये तो मेरे पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू किया, ये पॉइंट्स हैं और मैं इसका ऐसे बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। जनरली एंड्रॉयड में आपको कोडिंग क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है इन डिटेल, आपको बस एक छोटा सा लॉजिक दिया जाता है कि एरे को रिवर्स करो, एरे को स्ट्रिंग को चेंज करो, स्ट्रिंग को स्प्लिट करो, स्ट्रिंग में से ये कैरेक्टर फाइंड आउट करो। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो जहाँ पे आप कम पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप प्रिपेयर कीजिए, जैसे मैंने खुद भी प्रिपेयर किया था। एंड उसमें एक बात हुई थी कि मेरे 4 राउंड हुए थे और उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था सबसे पहले। ओके, सो ये हो गई पूरी जर्नी कि कैसे हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट को लर्न करना है और कैसे हम अपनी पहली जॉब को पा सकते हैं। साथ में अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो। सो अभी जैसे कोई बिगनर है और तो उसे क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने चाहिए लाइक स्टार्टिंग में, ताकि वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को और ज़्यादा इन्हांस कर सके या पहली जॉब को गेट कर सके। लाइक क्या क्या टॉपिक उसे कवर करने चाहिए बेसिकली। ओके, सो सबसे पहले एंड्रॉयड जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कि एंड्रॉयड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं।
जैसे कोई भी अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले अपन उसका पाया रचा जाता है, कि सबसे पहले उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है, कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपका फाउंडेशन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एंड्रॉयड आप वर्क कैसे करते हैं। सपोज जो अभी एक एंड्रॉयड ऐप मुझे बनाना है, सपोज एक एग्जांपल कीजिए कैलकुलेटर का ऐप बनाना है। तो कैलकुलेटर का ऐप बनाने के लिए उसमें क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या यूज होता है, बैकग्राउंड में कैसा प्रोसेस होता है डेटा, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब आप ऐप पे क्लिक करोगे तो क्या प्रोसेस होता है, कौन सी लाइफ साइकिल होती है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देर आर 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, लाइक एक्टिविटीज, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, इंटेंट्स। ये सब क्या होते हैं? अगर मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और उसमें एक बात और है कि आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड में जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका ऐप दिख कैसे रहा है। सबसे पहले आपका ऐप अच्छा दिखना चाहिए, तभी लोग उसको यूज करेंगे। अगर आपका ऐप आपने बहुत अच्छा बनाया है कोडिंग वाइज और वो दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो लोग उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऐप अच्छे दिखना भी चाहिए। तो उसके लिए आप XML भी फॉलो कर सकते हैं कि UI गाइडलाइंस है। एंड्रॉयड ने स्पेसिफिकली उनके UI गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि आप एक अच्छा ऐप कैसे बना सकते हो, 2 बटन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये बेसिक थिंग्स हैं जो सबसे आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो। और उसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल जो है, मतलब एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट होने से एंड होने तक क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कि जब मैं ऐप को क्लिक करता हूँ तो कौन सी मेथड कॉल होती है, क्योंकि एंड्रॉयड में बाय डिफॉल्ट कई सारी मेथड्स उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। सो अगर आप एग्जांपल कंसिडर करते हो कि मैंने ऐप ओपन करने के बाद अगर मुझे कोई परमिशन पूछना है, जनरली मुझे कैमरा का परमिशन पूछना है, तो आप उसको कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये कैमरा का परमिशन पूछने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐप स्टार्ट कैसे होता है। ऐप स्टार्ट होने के बाद मुझे कहाँ पे उस कोड को कॉल करना पड़ेगा जब वो मेरा कैमरा का परमिशन पूछेगा। तो ये जो है वो ये बेसिक थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले एंड्रॉयड की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। और आप दोनों में से अभी अभी तो एंड्रॉयड ने खुद कॉटलिन का ऑफिशियल सपोर्ट दिया हुआ है, तो आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यू कैन ऑल्सो डिसाइड योर लैंग्वेज। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन जावा देन यू कैन स्टार्ट विद द जावा लैंग्वेज ऑल्सो, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। अगर आपको जावा का थोड़ा बहुत नॉलेज है बट यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द कॉटलिन लैंग्वेज, देन इट्स बेटर यू कैन गो विद द कॉटलिन। बिकॉज अभी जो सारे डेवलपर्स है, सारी डेवलपर कम्युनिटी है, वो ऑलमोस्ट कॉटलिन पे शिफ्ट हो चुके हैं। और जो भी नई लाइब्रेरीज बनती है, जो भी बनता है, वो कॉटलिन में सपोर्टेबल है। कोटलिन तो अगर में आप यस तो आपको शुरू करना है तो आप कॉटलिन में भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बेसिक थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। सो एक मस्ट है, लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, आपको कौन सी लैंग्वेज शुरू करनी है। देन सेकंड आपको पता होना चाहिए कि UI गाइडलाइंस क्या है, XML आपको पता होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द एंड्रॉयड लाइफ साइकिल। बिकॉज कैसे होता है, ऐप आपने ओपन किया एंड देन आपने अगर डिवाइस को रोटेट किया तो एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल बदल जाती है, ऐप रिस्टार्ट हो जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये 4 चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगी आगे की जर्नी एंड्रॉयड। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो बहुत सारे लोगों का हेल्प करेगा और उन्हें बताएगा कि कैसे उन्हें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे वो एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं और कैसे अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को और अच्छा बना सकते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये सभी लोगों के लिए, और आप लोग भी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों को पता चले कि कैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है और कैसे एंड्रॉयड में वर्क करना है। सो लास्ट में आप कुछ और बोलना चाहेंगे ऑडियंस से? हाँ, तो मैं एक 2-3 चीज़ें आपको कवर अप करना चाहूँगा। जैसे जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए। आपका कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के बाद आप क्या कीजिए कि छोटे छोटे ऐप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी ऐप ले लीजिए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, कोई भी ऐप सर्च कीजिए, उसका क्लोन बनाने का ट्राई कीजिए। आपकी सपोज एक एग्जांपल कहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कोडिंग आती है यानी यू आर अ प्रोफेशनल डेवलपर ना, तो आप व्हाट्सएप ले लीजिए और व्हाट्सएप का एक रिप्लिका ट्राई कीजिए करने का कि उन्होंने कैसे सिस्टम को डिज़ाइन किया होगा, उन्होंने कैसे ऐप बनाया होगा। तो आपको उससे एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की है तो मैं ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए आप कौन से मॉडल फॉलो करना चाहते हैं। जनरली हम लोग बिगिनर होते हैं तो हम लोग कोई मॉडल नहीं फॉलो करते जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर से
वो हम लोग नहीं फॉलो करते, कहीं भी कुछ भी कोड लिख देते हैं। तो बाद में जब अपना ऐप को ग्रो करने लगता है, जब मेरा ऑडियंस बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि आपको नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो वो टाइम पे आप क्या कीजिए कि अगर आपको धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि मेरा डेवलपमेंट सही हो रहा है, तो आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कीजिए कि एंड्रॉयड में अभी MVP आर्किटेक्चर है, MVVM आर्किटेक्चर है, तो आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट करना शुरू कीजिए। आप अपना जो पुराना कोड है उसको एनालाइज कीजिए कि यार अरे 5 महीने पहले मैंने ये कोड किया था, बट नाउ आई कैन राइट दिस कोड इन अ बेटर वे बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग एक्सपीरियंस डे बाय डे। तो उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ और मुझे कहाँ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे वो हो जाएगा, यू कैन गेट अ बेटर डेवलपर डे बाय डे। ओके, सो आप इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने एंड्रॉयड जर्नी को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी फर्दर वीडियोस मिलते रहें। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करेंगे आप लोग से बहुत सारी चीज़ों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू सो मच गाइज।